रात के 9 बज चुके थे। दिन का आखिरी ऑर्डर था ये। पैकेट में कोई महंगा भोजन नहीं था, बस सादी खिचड़ी, थोड़ा दही और 2 केले। पता शहर के पुराने हिस्से की एक जर्जर इमारत का था। तीसरी मंजिल पे पहुंचकर जब उसने घंटी बजाई तो दरवाजा एक वृद्धा ने खोला। सफेद बाल, कांपते हुए हाथ और मोटे चश्मे के पीछे छिपी हुई थकी सी आंखें। उन्होंने कहा, बेटा जरा खाना अंदर रख दो, हाथ कांपते हैं। वह खाना रख करके लौटने ही वाला था कि वृद्धा ने एक सवाल पूछा, 2 मिनट बैठोगे क्या? अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। यह वही क्षण था जहां एक डिलीवरी बॉय और एक ग्राहक का रिश्ता खत्म हो गया और 2 इंसानों का संवाद शुरू हुआ। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। दीवार पर पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। सामने लगी तस्वीरों में एक पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था, लेकिन कमरे में सिर्फ एक अकेली बूढ़ी मां मौजूद थी। उन्होंने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बताया, ये मेरे पति हैं, 5 साल पहले गुजर गए। फिर बेटे की तस्वीर दिखाते हुए बोली, कनाडा में रहता है ये अब, बहुत अच्छा लड़का है, हर महीने पैसे भेजता है। और फिर कुछ क्षण रुक कर कहा, बस समय नहीं भेज पाता। यह वाक्य सिर्फ उस मां का दर्द नहीं था, बल्कि आधुनिक समाज का आईना है। आज हमारे बुजुर्ग आर्थिक रूप से पहले से अधिक सुरक्षित हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से पहले से कहीं ज्यादा अधिक गरीब हो गए हैं। बैंक खाते भर रहे हैं, लेकिन घर खाली हो रहे हैं। बच्चे सफल हो रहे हैं, लेकिन माता पिता अकेले होते जा रहे हैं। वृद्धा ने बेटी की तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह भी अपनी दुनिया में खुश है, होना भी चाहिए। बच्चे अगर उड़ेंगे नहीं तो माँ बाप का पालन पोषण ही क्या किया है उनका। यह शिकायत नहीं थी, यह त्याग की पराकाष्ठा थी। माँ बाप शायद दुनिया के अकेले ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही खालीपन को भी बच्चों की सफलता का उत्सव बना लिया करते हैं। फिर उन्होंने डिलीवरी बॉय से पूछा, तुम्हारी माँ है? हाँ, बॉय ने कहा। रोज बात करते हो? यह सवाल उस लड़के से नहीं था, हम सब से भी पूछा गया था। हम सब जो अपनी व्यस्तताओं, महत्वाकांक्षाओं और भाग दौड़ में इतने उलझ चुके हैं कि माँ की मिस्ड कॉल को भी कभी कभी अगले दिन तक टाल दिया करते हैं। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ बाप पैसे नहीं गिनते बेटा, आवाजें गिना करते हैं। और सिर्फ एक वाक्य नहीं था यह पूरे भारतीय परिवार तंत्र का दर्शन था। जब खाना समाप्त हुआ तो उन्होंने 500 रुपए निकाल कर उसकी ओर बढ़ाए और कहा, यह टिप नहीं है, उस आधे घंटे की कीमत है जिसमें तुमने मुझे अकेले नहीं खाने दिया। सोचिए जरा, जिस समाज में समय सबसे महंगी चीज बन चुका है, वहां आधे घंटे के साथ 500 रुपए से भी अधिक मूल्यवान और क्या होगा। उस रात वह लड़का घर नहीं गया। पहले उसने अपनी मां को फोन किया। उधर से वही परिचित आवाज आई, आज अचानक, बेटा सब ठीक है ना? और उसे महसूस हुआ कि दुनिया के सबसे बड़ी सुरक्षा, सबसे बड़ा सुकून और सबसे बड़ा प्रेम शायद इसी एक सवाल में छिपा होता है, खाना खाया क्या तुमने? मां के इस प्रश्न में वह अपनापन होता है जिसे कोई ऐप, कोई तकनीक और कोई एआई कभी कंपटीशन नहीं कर पाएगी। 2 महीने बाद जब वह फिर उसे पते पे पहुंचा तो दरवाजा किसी और ने खोला। पड़ोसन ने धीमे से कहा, अम्मा पिछले हफ्ते चली गई। उस क्षण एक दरवाजा नहीं बंद हुआ था, बल्कि एक पूरी कहानी समाप्त हो चुकी थी। लेकिन जाते जाते भी वह मां एक संदेश छोड़ गई थी, एक लिफाफा, उसमें वही 500 रुपए और एक पर्ची थी। बेटा धन्यवाद, तुमने मुझे खाना नहीं सम्मान दिया, और हाँ, मां को फोन करते रहना। यह पर्ची सिर्फ उस डिलीवरी बॉय के लिए नहीं थी, यह हम सबके लिए छोड़ा गया एक संदेश है। आज जब हम परिवार को न्यूक्लियर और जीवन को प्रोफेशनल बनाने में लगे हैं, तब हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता। उसे संवाद चाहिए, अपनापन चाहिए और एहसास चाहिए कि कोई उसका इंतजार कर रहा है।
क्योंकि हर दरवाजे के पीछे सिर्फ एक ग्राहक नहीं होता, कहीं एक बूढ़ी माँ होती है, कहीं एक पिता होता है जो बेटे के फोन का इंतजार कर रहा होता है, कहीं एक अकेलापन होता है जो घंटी बजने पर कुछ देर के लिए मुस्कुरा उठता है, और कहीं कोई अपनी आखिरी बातचीत का अवसर तलाश रहा होता है। हम सब अपनी अपनी भूख लेकर के जी रहे हैं। किसी को रोटी चाहिए, किसी को दवा चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, और किसी को सिर्फ 2 मिनट का साथ चाहिए। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी डिलीवरी खाना, पैसा या उपहार नहीं होती। सबसे बड़ी डिलीवरी होती है अपनी मौजूदगी, आपकी अपनी। और दुर्भाग्य यह है कि आज यही चीजें सबसे कम लोगों तक पहुंच रही है। कहानी अच्छी लगी हो तो माँ को फोन कर लीजिएगा, पिता से बात कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा।